कर सकता कि 0 के ऊपर आउट हुआ है। अगर एक स्कोर करके आउट होता इसे कहते चलो 99 तो 100 मिस हो गया, 90 10 स्कोर करता इसे कहते 90 तो 100 स्कोर मिस हो गया, 90 रन से 100 मिस हो गया। हुन होया 0 ते आउट, किस तरह इसको जस्टिफाई करूं, इसको मैं किस तरह जस्टिफाई के लिए ना निकलना बॉक्सी घंटे आज प्ले ऑफ में बड़े मैच में प्रेशर सिचुएशन में फिर तो नहीं कुछ नहीं किया, और तेरी टांगे काम क्यों नहीं करती, मैंने घंटे कौन करेगा किंग कर लेगा कौन करेगा। और आज जब बाबर आजम आउट भी हुआ है तो कमेंटेटर्स यही कह रहे थे कि बाबर आजम जो डिसअपॉइंट कर रहे हैं बिग बैश में वो सिलसिला कंटिन्यू है। हम टीम में भी उसे बॉक्सी कहते हैं, कोई टीम में कोई भी मसला हो गया ना बॉक्सी कर लेगा। अब किंग को बोलो ये मसला हो गया, किंग 0 के ऊपर आज बिग बैश में प्ले ऑफ में आउट हो गया, अब किंग को बोलो ना बेटा, किंग को बोलो क्या 0 के ऊपर घंटा आउट हो गया। मैं कहता हूं धूम मरो, मतलब तुम्हें क्रिकेट का सी का भी नहीं पता और तुम कंपैरिजन कर रहे होते हो मेरे घंटे के, जो विराट की किंग कोहली वर्सेस शापर दी है बबरो, ये बबरो और विराट किंग कोहली का कंपैरिजन कर रहे होते हैं, मेरा एल का कंपैरिजन बनता है। मैं कंपैरिजन कोई नहीं है, मगर मैं सिर्फ बताना चाहता हूं आज कि बाबा जी जो बातें कर रहे थे ना विराट दी किंग कोहली के बारे में कि नहीं बाबा जी मेरी बबरो इसके रिकॉर्ड तोड़ देगी, बाबा जी वो रिकॉर्ड तेरा से छनकड़ा टूटेगा, तू मैं कहता हूं किसी फॉर्मेट का रिकॉर्ड नहीं तोड़ सकता मेरी बबरो, ये मेरे से लिखवा लो ठीक है। किंग को मुझे बताओ ना मैं कहां जाऊं, ये कौन सा किंग है लंडे का जो आज फिर एक्सपोज हो गया बाजी बिग बैश के प्ले ऑफ का 2026 का पहला मैच प्ले ऑफ का, ठीक है। और भाई साहब क्या बैटिंग की है जनाब साहब, आई है 0 के ऊपर आउट हो गया। बातें उस दिन कर रहे थे स्टीव स्मिथ को, मुझे बताओ ना ये कौन सा लंडे का किंग हमें मिला हुआ है जो किसी मैच में किसी सूरत में, ना प्रेशर मैच में, ना बाइलैटरल मैच में, ना वर्ल्ड कप में, ना एशिया कप में, ना चैंपियन ट्रॉफी में, भाजी किसी मैच में ये घंटा प्रभाव कोई नहीं करता। ये मुझे यार समझ नहीं आती कि कौन लोग हैं जो कहते हैं वापसी द किंग कर लेगा। इस बंदे की बैटिंग टेक्निक बिल्कुल 0। प्ले ऑफ का जो आज मैच था स्कॉचर के साथ ऐसा ही है, प्ले ऑफ का मैच था, उन बेचारों ने भी 147 ही किया, ठीक हो गया। अब आजा के स्टीव स्मिथ ने इनको बचाना है, पूरे पाकिस्तान ने बुरा भला कहा स्टीव स्मिथ को कि यार इसने सिंगल क्यों नहीं इसे दी, यार आप समझो तो सही कि सामने किंग खड़ा हुआ है तो किंग को सिंगल नहीं दी। ओए आज प्ले ऑफ का मैच था, मैंने सोचा कि शायद आज ही ये कुछ कर लेगा, शायद आज ही इसको अकल आ जाएगी, आज ही ये कोई बैटिंग करके दिखाएगा, कोई चौका छक्कों की बारिश करेगा, ठीक हो गया। और जनाब साहब 0 के ऊपर जब वो अपनी विकेट देके तो चले हैं और रेडी हो रहे हैं पाकिस्तान के वर्ल्ड कप स्क्वाड में आने के लिए। अब मैं इस परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर ही नहीं सकता। वो तनवीर अहमद ने बोला था कि जो बाबर आजम के खिलाफ बात करता है पाकिस्तान में मोहसिन नकवी साहब उसको बैन करो। अब मैं 0 को किस तरह जस्टिफाई करूं कि 2-1 मिस हो गए हैं, 0 है ना, नहीं 1-0 1 मिस हो गया, ये 0 के ऊपर आउट हुआ है ना, फिर 0 लाओ, एक ला दो, ठीक है 100 हो गया, यानी किसको मैं किस तरह जस्टिफाई करूं, मुझे बताना। अबे इट कम्स टू बाबर आजम यकीन मानो बहुत बेइज्जती हो रही है, इतनी बेइज्जती हो रही है। आज क्वालीफायर था यार, आज क्वालीफायर था, स्मिथ 24 बाल 37 मार रहा है, आप क्या कर रहे हो 2 बाल 0 बाल जो है ना 2 जो है, तो दूसरी बाल पे आप आउट हो गए 0 पे, और आउट भी किसके हाथों हुए, कॉपर कनोली के हाथों, जो कि एक पार्ट टाइम स्पिनर है, वो हिटर है यार, वो बैटिंग ऑलराउंडर है यार। जब बाबर आजम ने उसका कैच पकड़ा ना, मैंने क्या जबरदस्त कैच पकड़ा है बाबर आजम ने, मैंने कहा यार मजा आ गया यार, इट्स बाबर आजम डे ये वो। बट बाबर आजम का जो बैटिंग में कर दिया ना, कसम से बहुत ज्यादा बेइज्जती हो रही है यार। वैसे आप पाकिस्तानी के खिलाड़ियों भी देखो ना, पाकिस्तान ने बाबर आजम से पहले किसको प्यार दिया, शाहिद अफरीदी को। शाहिद अफरीदी की क्या परफॉर्मेंसेज हैं, बैटिंग में ना हो वो कहता है मैं बॉलर हूँ, बॉलिंग में ना हो वो कहता है मैं बैटर हूँ। उससे पीछे भी आप देख लो, पाकिस्तान ने जिन जिन स्टार्स को प्यार दिया ना, उनकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस नहीं है। और आप इंडिया को देखो, विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा, हर एक प्लेयर के क्रेडिट भी चीजें हैं जो उसने दिखाई हुई हैं। रोहित शर्मा के 19 के वर्ल्ड कप के 500 कौन भूल सकता है। तो मतलब कसम से दुख होता है यार, कसम से। आप अब दुनिया के बड़े प्लेयर्स को देखते हो और आप अपने बड़े प्लेयर को देखते हो जिसको अभी भी बाबर आजम की अच्छी खासी पॉपुलरिटी है, मैं आपको बताऊं फैंस की। बाबर आजम जय, बाबर आजम आर्मी, डोंट नो क्या लोग हैं ये, कसम से मुझे तो नहीं समझ आती यार इनकी। उधर बेइज्जती इतनी ज्यादा हो रही है और मतलब एवॉल्व भी नहीं कर रहा ना, एवॉल्व भी नहीं कर रहा। जब आप एवॉल्व नहीं करोगे, उसको बता दिए तू किंग है, उससे आगे और उसने क्या करना है। तो भाई यही मसला है बस, वो जो इसकी सराउंडिंग है ना, वो उसने इसको खराब कर दिया। विराट कोहली का आप देखो, अब भी वो रूम होता है उसमें इंप्रूवमेंट का है। बाबर आजम का क्या कसूर यार, बंदा वो बहुत अच्छा है, वेरी डाउन टू अर्थ। आपने देखो अभी उसे इंडियन फैन ने बोला मेरी इंडियन जर्सी पे साइन करके दो। हालांकि आजकल इंडियन पाकिस्तान की कितनी टेंशन है, एक कोई इंडियन प्लेयर को बोले पाकिस्तान की जर्सी पे ऑटोग्राफ दो, वो नहीं देगा। और वो जब पता चलेगा इंडिया में उसने दे दिया तो उसकी ऐसी की तैसी होगी। बट बाबर आजम ने इंडियन फैन को दिया हुआ ऑटोग्राफ, अभी बिग बैश में दिया है। इतने इंडियन फैंस ने इंडिया की जर्सी पहन के उसके साथ सेल्फी ली, उसने कुछ भी नहीं बोला और ना ही पाकिस्तान में इस बात का शोर मचा। बट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट ना, तो बाबर आजम खराब हो गया यार, उसको लोगों ने मिसगाइड किया, उसको कुछ उसके सर पे चढ़ा दिया। होप ये चीजें रियलाइज करें, मैं होप लूज नहीं कर रहा बाबर आजम से। आप देखो यार, शायद होप का रिवाइवल, आप जो रूट का रिवाइवल देखो, आप स्टीव स्मिथ को देखो यार, जेम्स एंडरसन T20 क्रिकेट खेलना चाहता है, बाबर आजम तो फिर इनसे बहुत अच्छा है यार।
बाबर आजम तो फिर मतलब कि काफ़ी चीज़ें इंप्रूव कर सकता है। कमिंग PSL सीजन भी देखना होगा बाबर आजम किस तरह से बनाता है, फिर चीज़ों का आइडिया होगा। कि आज उसने मैच में 0 किया, परसों उसने 2 किया था, फिर उसने जो है वो कोई 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 40-42 किया था, यानी कि टोटल बीबीएल के 10 पूरे मैचेस खेल चुका है। आज प्ले ऑफ है, 2 50 है, वो भी रना बॉल है, ठीक है। और आज देख लें 0 के ऊपर। प्ले ऑफ में मुश्किल जो है वो मैच था, जहां सिडनी सिक्सर को चाहिए था कि यार हमें बाबर कुछ करके दे, यानी कि इस तरह तो भाजी मैं भी बैटिंग कर सकता था, बल्ला पकड़ के जाना, आउट हो गया ना, पैसे जेब में, काम खत्म। अब सवाल यह है क्या ये बंदा पाकिस्तान को भी कोई इस तरह एल के ऊपर लगवा सकता है? तो 100% मैं कह सकता हूँ ये वर्ल्ड कप स्क्वाड में आएगा और जाके ये पूरे इत्मीनान के साथ आप देखेंगे श्रीलंका में मस्तियां कर रहा होगा, कभी इधर कभी उधर, और पाकिस्तान टीम हारेगी फिर भी वापस आ जाएगा। क्योंकि जब इज्जत का जो है वो आपको पता ही नहीं है भाई, विराट कोहली एक इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट करे तो वो कितना जो है वो कितने उसके जो चर्चे हो जाते हैं, उसको तो क्रिकेट खेलने की भी जरूरत नहीं है, ठीक हो गया। वो एक इंस्टाग्राम पोस्ट से भी जो अपनी सारी जिंदगी चला सकता है। ये सिडनी सिक्सर्स का कप्तान है ना मोइसे हेनरिक्स कहता है कि ये जो बाबर आजम स्मिथ वाला मामला था ना, ये आराम से हल नहीं हुआ, इसमें 2-3 दिन लगे। और इसमें बेसिक मसला ये था कि उनके क्रिकेट कल्चर का और हमारे क्रिकेट कल्चर का, मतलब आप देखो कितनी उसने खुली बात बोली है। अब हमारे क्रिकेट कल्चर में रिटायर्ड आउट किसी को कर दो, वो उसके लिए शेम कंसिडर होती है, उससे तो लग रही नहीं है ये वो। और उनके कल्चर में तो भाई टीम फर्स्ट, आपको रिटायर्ड आउट कर दिया कोई बात नहीं है, जो टीम के लिए बेटर होगा वो। बट बाबर आजम के फैंस को टीम के लिए तो बेटर नहीं चाहिए। बाबर आजम क्यों खुश हुआ मुझे आप बताओ? बाबर आजम को तो खुश होना चाहिए था जब आउट हुआ। आज फिर से बाबर आजम एक बार फ्लॉप हो गया बीबीएल में और बहुत ही शर्मनाक रिकॉर्ड बना लिया है। सबसे ज़्यादा बार आउट होने का रिकॉर्ड बाबर आजम के नाम हो गया बीबीएल में। और वहीं बात करें पाकिस्तान में तहलका मचा हुआ कि ये बाबर आजम खेलने गया है या पाकिस्तान की बेइज्जती कराने गया है। यही कह रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा है, ये पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेलता है तो ठीक है, लेकिन बाहर जाकर पाकिस्तान की बेइज्जती करवाता है, ये हम लोगों को गवारा नहीं है। क्योंकि बाबर आजम का जो इस समय फॉर्म चल रहा है बहुत ही घटिया चल रहा है और इसको कम टीम से तो निकाल ही देंगे पाकिस्तानी जितने भी हैं। क्योंकि जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा है, पहले ही ओवर में आउट हो जा रहा है, 0 पे 2 पे 0 पे ऐसे आउट हो रहा है। बल्लेबाज एक बार 2 बार आउट हो जाता है, लेकिन तीसरी बार अच्छी तरह से क्रीज पर टिक कर खेलता है और अच्छे बड़े स्कोर करता है। लेकिन ये पता नहीं किस तरह का बल्लेबाज है। बाबर आजम को अभी T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में ले लिया गया है, लेकिन पता नहीं उसको निकाल न दें किसी दिन।